हेलो बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास में केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर में से आपको बोर्ड परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वह आपको बोर्ड में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात आकार, अवस्था, रंग, इनमें परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताया गया है, वाष्प से जल का बनना और जल से बर्फ बनना। इसका सीधा सा मीन ये है कि यदि अपन जल को गर्म करें तो उससे वाष्प बना सकते हैं, वाष्प को ठंडी करें तो जल बना सकते हैं। तो इसमें इसके भौतिक गुण मतलब जैसे आकार, अवस्था में तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि अपन वाष्प को ठंडी करते हैं तो वापस जल बन जाता है, जल का जो गुण है वही वाष्प का गुण है। उसी प्रकार यदि जल को अपन फ्रीज कर देते हैं या फिर इसको अपन जमाते हैं तो उससे बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ बनने में जो उसके जल का जो गुण है वही गुण बर्फ़ के अंदर अपन को देखने को मिलेगा। तो इसमें इसके भौतिक गुणों में अवस्था में तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन रासायनिक में गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि जिसमें भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो सकता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास नमक से का जलीय विलयन। जब अपन नमक को पानी में घुला जाता है तो उसका एक जलीय विलयन बन जाता है। जब उसको अपन गर्म करें तो पानी को उड़ाकर अपन वापस नमक बना सकते हैं। तो इसमें उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो नमक अपन ने लिया था वही नमक अपन को वापस मिल गया है। तो इसमें गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसे क्या बोल सकते हैं अपन? ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक उसी प्रकार अपन बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों व संगठनों में परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या बोला इसमें? रासायनिक गुणों और संगठनों में परिवर्तन होता है। जैसे कि अपन बात करें कि दूध से दही का बनना। दूध लिया अपन ने, दूध को अपन ने जमाया, जमाने पर दही बन गया। अपन दही से वापस दूध को नहीं बना सकते। कारण क्या है कि उसके जो रासायनिक गुण हैं उसमें परिवर्तन हो गया। दूध पहले सिंपल था, अब उसमें खटास आ गई, मतलब दही बन गया। तो दही से अपन उसको दूध नहीं बना सकते। तो इसमें क्या हुआ? उसके रासायनिक गुणों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होने की वजह से क्या कहलाएगा ना? रासायनिक परिवर्तन। इसी के अलावा कोयले का दहन। कोयले का दहन में मतलब कि यदि किसी अपन लकड़ी को जलाते हैं तो जलाने के बाद में उसके राख मिल जाती है, राख से अपन वापस कोयला नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया? एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे पे जंग लगना। लोहे पे यदि जंग लग जाता है तो उस जंग से अपन वापस जो मेन लोहा है उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपना डाइजेशन सिस्टम। यदि किसी चीज़ को अपन खाना के रूप में खाते हैं तो खाने के बाद में उसका ऊर्जा बन जाती है और उसको अपन सेम रूप में वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें रासायनिक परिवर्तन अपन को देखने को मिलते हैं। और अब बात करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया की या फिर केमिकल रिएक्शन की। होती क्या है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन? इसके बारे में यहाँ अपन देखते हैं कि किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कैसे होता है? जैसे अभी अपन ने इस थोड़ी देर पहले देखा था कि जैसे दूध से दही बनना। दूध से दही बनने में अपन ने क्या बोला था कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। दूध को दही से अपन वापस दूध नहीं बना सकते, तो उसमें क्या हुआ? एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो अपन ने रासायनिक अभिक्रिया क्या बोल रहे हैं कि जिसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है वो सब क्या है? अपना रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पे जंग लगना हो गया, लोहे पे जंग लगा था तो उसमें भी क्या हुआ? एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो उससे क्या बोल रहे हैं अपन? रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं। ठीक है। और इसी को अपन ने एक उदाहरण और भी दिया है कि जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO2 प्राप्त होती है। कार्बन को मतलब जैसे मान लो किसी लकड़ी को अपन जलाते हैं तो क्या बनती है? अपन को कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 गैस प्राप्त होती है।
तो इसमें क्या हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कार्बन को जला दिया, उससे क्या बन गया अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। तो ये क्या मिल गया अपन को, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन हुआ तो ये क्या होगी, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रासायनिक समीकरण की। किसकी, रासायनिक समीकरण। बच्चे यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर रासायनिक समीकरण पूछते हैं, कोई बच्चे रासायनिक अभिक्रिया लिख के आते हैं और कोई अभिक्रिया पूछते हैं रासायनिक समीकरण वाला टॉपिक लिखते हैं। तो इन दोनों को कृपया थोड़ा ध्यान दें, दोनों टॉपिक अलग अलग है और दोनों की इक्वेशन डेफिनेशनें भी अलग है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अभिकारक को उनको रासायनिक सूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना, व्यक्त का मतलब प्रदर्शन करना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या होता है रासायनिक समीकरण, कि किसी भी क्रियाकारक या अभिकारक, अब क्रियाकारक अभिकारक के बारे में अभी देखते हैं अपन। तो क्रियाकारक और अभिकारक को उसके सूत्र, रासायनिक सूत्र जो अपन ने जो पहली क्लास थी जिसमें अपन ने देखा था कि सूत्र कैसे बनाते हैं, तो उन्हीं रासायनिक सूत्रों और जो उनके प्रतीक चिन्ह हैं उनके द्वारा रासायनिक परिवर्तन को अपन व्यक्त करें या रासायनिक अभिक्रिया को अपन व्यक्त करें तो क्या कहलाती है, अपनी रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अपन ने पहले वाला जो एग्जाम्पल देखा था कि कार्बन को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होती है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो कार्बन का मतलब अपन कार्बन को सिर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया, इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। ऑक्सीजन में जला रहे तो ऑक्सीजन इसका क्या होगा, सिंबल हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया। इन दोनों को जलाने पर अपन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, जिसका फॉर्मूला क्या बन गया, CO2 बन गया। तो इस एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको अपन ने उसके रासायनिक प्रतीकों, सूत्रों आदि द्वारा व्यक्त किया है। तो सिंपल सी भाषा में क्या हो गया रासायनिक समीकरण, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है या केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब बात करते हैं अपन क्रियाकारक या अभिकारक होते क्या है, इनके बारे में अपन देख रहे हैं। रिएक्टेंट भी इसको अपन बोलते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है क्या कहलाते हैं, क्रियाकारक कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता है मतलब समझ में नहीं आया, चलो बताता हूँ। जैसे कि अपन ने बात किया, लकड़ी ली थी, कार्बन लिया था, कार्बन को अपन ने जलाया था, तो रासायनिक परिवर्तन किस में हुआ, कार्बन में हुआ। कार्बन को अपन ने जलाया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे प्राप्त हुई, अपन को कार्बन से प्राप्त हुई है। तो इसमें जो कार्बन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने क्रियाकारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्रियाकारक। तो अपन सिंपल सी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या कर लेते हैं, भाग, कि जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो दोनों क्या कहलाते हैं, अपने क्रियाकारक। दोनों भी अलावा यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो सारे तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं, अपने क्रियाकारक कहलाते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन में आप ये भी बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अपन को रिएक्टेंट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं अपन उत्पाद की या प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट अपन जानते हैं, से अपन ने नॉर्मली सुन भी रखा होगा कि किसी चीज़ का प्रोडक्ट ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है उत्पाद से। उत्पाद का मतलब जो अपन को मिला है। तो जैसे अपन ने कार्बन और ऑक्सीजन को जलाया था, कार्बन में ऑक्सीजन को जलाया था, तो उससे CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। तो किससे प्राप्त हुई, इन क्रियाकारक को अपन ने जलाया तो इससे जो मिला तो वो क्या कहलाएगा, अपना उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो भी नया पदार्थ अपन को मिलता है क्या कहलाएगा, वह उत्पाद कहलाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है, ये कार्बन और ऑक्सीजन को जलाया, ये क्रियाकारक थे, इनको जलाने पर अपन को क्या मिल गया, CO2 गैस मिल गई, जो कि उत्पाद के रूप में अपन को मिली है। उसी प्रकार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अपन ने ऐड किया तो NH3 मिल गया, जो कि अपन क्या है, एक उत्पाद के रूप में अपन को ये प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर बाई चांस अपन घर के एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे घर पे आप चाय बना रहे हो या कॉफ़ी बना रहे हो, तो चाय बनाने के लिए आप बहुत सारे रिएक्टेंट्स का यूज करोगे।
पानी का, दूध का, चाय पत्ती का, शुगर का। तो ये सब क्या है, अपने रिएक्टेंट हो गए, अभिकारक हो गए। इनसे बनने के बाद में जो अपन को मिलेगा, जैसे अपन को चाय मिल गया, कॉफ़ी मिल गई, तो वो क्या होएगा, अपना एक उत्पाद की तरह बिहेव करेगा जो अपन को उत्पाद मिला है। ठीक है। अब इसी प्रक्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए देखते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी का दूसरा नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण, या फिर इसको कंकाली समीकरण भी बोला जाता है, या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। बहुत सी बार होता क्या है, इस नाम से ट्यूशन दे देते हैं और बहुत वहाँ पे जाने के बाद बच्चे सोचते हैं कि ये हमने पढ़ा नहीं। तो ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण का ही दूसरा नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है। और इसको अपन जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन देखेंगे विस्तार पूर्वक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।